माइक ये ठीक है जनाब, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? खैरियत से हैं, खुश हैं या बहुत ही खुश हैं? क्यों वापसी का सफ़र तय करना पड़ा बी लॉ में? वापसी का नहीं है, बेहतरीन। आप पीआरसी हाँ फर्स्ट टाइम देना है, हाँ तो फिर वापसी का सफ़र ही होना। नहीं बी लॉ के लिए नहीं, फर्स्ट टाइम है बी लॉ फर्स्ट टाइम है, ठीक है। और आपने फिर पोस्ट में ज्वाइन किया, गुड हो गया। सेकंड टाइम क्यों प्रैक्टिस नहीं की? सेकंड टाइम में प्रैक्टिस नहीं की थी? तो क्यों नहीं की थी? आपको किसी ने मना किया था? नहीं, ऑनलाइन था ना, तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती। ऑनलाइन था, और ऑनलाइन में कौन से बदल? ऑनलाइन में दो होते हैं ना, कैमरे के उस पार वाला ऑनलाइन या जूम वाला ऑनलाइन, उस पार यानी कि फिजिकल के उस पार वाला ऑनलाइन। नहीं, वो नहीं, मतलब जो रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं वो वाला। ठीक है, फिजिकल क्लास की रिकॉर्डिंग ना, ठीक हो गया। और आप? सेकंड टाइम। और क्यों? ज्वाइन किया था तो टेस्ट नहीं दिए थे, कितने या कोई भी नहीं दिया? मतलब मोस्टली कोई हार्डली 2-3 दिए थे। 2-3 हार्डली दिए थे। तो अब आपने मुझे बताना है कितने में फेल हुआ। मेरा 44 और आपका? 44 इकट्ठे दिया था बैठ के? 42 है इनका। 42 है अच्छा, इनका। 42 और 44। आपको अभी तक क्या इस पेपर की एक नॉलेज है? ये पेपर क्या है, कैसा है, थोड़ा बहुत आइडिया अगर हो, थोड़ी बहुत अगर कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल जीरो पे खड़े हैं। बी लॉ के लिए मुझे पता ही नहीं है क्या। ठीक है, तो अभी फिर पढ़ कौन सा रहे हो? मैं सर सीए में पढ़ रहा हूँ। आप सीए में पढ़ रहे हैं, जवाब साहब से पढ़ रहे होंगे, नहीं ठीक है, ठीक हो गया, डन हो गया, समझ आ गई। और आप इसके साथ और क्या रखा हुआ है? सीए में रखा हुआ है। और अब पास कौन सा है? R1 और टेक्स पास है? पास नहीं। बस बीजा दिया था मैंने और थोड़े से दिनों में तैयारी करके दिया था, मानी क्लियर। और अब ये ऐसा टाइम में मैं सीए में दिया। आपका क्या स्टेटस है? मेरा स्टेटस ये है कि मैंने अब R1 टैक्स से बिलो किया। R1 टैक्स और बी लॉ लेना है, यानी कि इस वक्त किसी का कोई पेपर पास नहीं मेरा है। अच्छा है। R1 और टैक्स आपका पास है, चल गुड हो गया। आपसे ही पूछता हूँ, चूँकि आपने एक दफ़ा पहले क्लासेस ली हैं, तो इस पेपर के बारे में आप क्या जानते हैं? थ्योरी है और प्रैक्टिस इस पे ज़्यादा है। और थियरी है, प्रैक्टिस ज़्यादा है, और इसमें जो है ना केस स्टडीज ज़्यादा होती हैं, केस स्टडीज पे ज़्यादा फोकस होता है। थियरी है, प्रैक्टिस है, केस स्टडीज़ है, उस पर ज़्यादा फोकस ज़्यादा होता है। आपकी क्या राय है? आपको सेल्फ राइटिंग आनी चाहिए, आपको लॉजिक होनी चाहिए आपके पास। सेल्फ राइटिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे? मतलब आपको थोड़ी बहुत लिखना आना चाहिए खुद से, अगर आप एक्सप्रेशन डेवलप करने आने चाहिए, जी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि हमें बिल्कुल भी क्रैमिंग नहीं करनी चाहिए। क्रैमिंग भी करनी चाहिए 50%, लेकिन 50% हमें एक लॉजिक है तो हम उसको खुद भी डिफाइन कर सकें। ठीक है, आपकी ये जो अजम्पशन है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल डबल थम्स अप देने को तैयार हूँ, मगर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर हम चाहते हुए भी ये काम नहीं कर सकते। वो क्या है? वो डेफिनेशंस हैं। और वो क्रैमिंग एग्जैक्टली हमारे कोर्स में अक्सर जगहों पे आपको डेफिनेशंस देखने को मिलेंगे, तकरीबन हर चैप्टर में पाई जाती हैं। और कुछ तो चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से प्योर क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चंस निकल के आते हैं हमारे सामने। सर जैसे टेक्स्ट में क्रैमिंग है और थोड़ी सी मतलब ऐसे जो बुक वर्डिंग है वो आपको नहीं लिखनी, वो यहाँ पे भी नहीं चाहिए, वो वैसे नहीं है, वो यहाँ पे भी नहीं चाहिए। सर डेफिनेशंस में भी बुक वर्ड चाहिए। उसके अलावा की बात होगी, उन्होंने भी कहा कि डेफिनेशंस के अलावा। अच्छा, चैप्टर्स कितने होंगे? कितने हैं टेक्स्ट में? कितने चैप्टर्स हैं? टेक्स्ट में 16 चैप्टर है। 16। यहाँ पे कितने नहीं हैं? बल्कि 19 है। एक फैसला कर लो यार, 19 है। तो यहाँ पे कितने हैं? एक चैप्टर कम है, हमारे पास है 18 चैप्टर्स। और मज़े की बात तो ये है कि अगर हम देखें अपनी ग्रिड, तो ICAP ने इन 4 ग्रेड्स के अंदर हमारा पूरा सिलेबस तोड़ा हुआ। पहली ग्रेड कौन सी है? लीगल सिस्टम्स। दूसरी कौन सी है? एसेंशियल्स। तीसरा परफॉर्मेंस। चौथा रिलीजियस लॉस। अगर हम सिर्फ इसको कंबाइन करते हैं, इट बिकम्स आवर कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स जमा परफॉर्मेंस। और मज़ीद मज़े की बात यह है कि ग्रिड बी में हमारे पास आते हैं कितने चैप्टर्स?
2, 3, 4 और 5 चैप्टर्स आते हैं। इसी तरह ग्रेड सी में कितने आते हैं? 6, 7, 8, 9 और 10। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं? 2 से लेके 10 तक। कितने हो गए? 10, 8, 9 हो गए। तो 9 चैप्टर्स आउट ऑफ 18 इज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये क्या रेशो बनती है? 50% से अबव नहीं, पूरी बनती है 9/18, 9/18 ना। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 50% ऑफ द पेपर भी है और 50% ऑफ द मार्क्स भी है। इसके अलावा हमारे पास बचा ग्रेड ए और ग्रेड डी। ग्रेड ए में चलते हैं। ग्रेड ए में हमारे पास है एक चैप्टर, बेचारा मासूम सा बोला बाला सा एक चैप्टर, कौन क्या नाम है उसका? ये क्राइमिंग बेस्ड चैप्टर है, प्योर क्राइमिंग बेस्ड चैप्टर है। इसमें आई कैप लॉजिक ढूंढने से भी उसको ना तो मिलती है ना वो टेस्ट करने के काबिल है। इसी तरह जो आपके पास ग्रेड डी है उसमें देखें तो हमारे पास चैप्टर्स का एक अंबार लगा हुआ है। 11 से स्टार्ट होती है और कहानी कहाँ तक जाती है? 18 तक। तो अगर मैं इसको मज़ीद रिफाइन करूँ तो चैप्टर नंबर 11, 12, 13 दिस इज़ पार्टनरशिप, 14, 15 इज़ negotiable, 16, 17, 18 इज़ अदर बिजनेस लॉज। और ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ये जो अदर बिजनेस लॉ वाला पोर्शन है, दिस इज़ ऑल्सो 100% क्राइमिंग। यानी कि हमें आज पता है कि अगर इन 4 चैप्टर्स में से कभी सवाल आई कैब में आ गया तो उस सवाल को हमने क्या करना होगा? एज इट इज़ प्रोड्यूस करना होगा। हम उसमें अपनी फनकारी ना लगाएं तो अच्छी बात है। और मज़े की बात है कि ये एरिया वो है जो कि मार्क्स देता है। भाई एक चीज़ का पता है, हमें डेफिनेशन आती है, तो क्या आप एग्जाम में बैठ कर सोच रहे होंगे कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, एंड कहाँ पे करूँ, रिक्वायरमेंट क्या कह रही है? नहीं। वो सवाल जो 8 नंबर का है वो नॉर्मली होता है अराउंड कोई 15 मिनट में जाके, बट अगर वो रट्टे वाला सवाल हो तो वो टाइम भी सेव करता है। शायद आप वो 5 मिनट में ठक 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 करके डेफिनेशन भी लिख जाए। तो इनके ऊपर आपने हमेशा अपनी बहुत प्राइम ग्रिप रखनी है। 16, 17, 18 और चैप्टर नंबर 1। मज़े की बात अगर आपको मैं बताऊं, ये एक हमारे पास एनालिसिस है जो कि कट रहा है, इसको हम कोशिश करते हैं कि रिफाइन कर सकें। नहीं, हम मज़ीद कोशिश करके इसको आज डिफ़ाइन करके रहेंगे। चोर है ना, ये बस ऊपर आ गया। चल है आइकन ने कहा था ग्रेड ए, बी, सी और डी। आइकन ने कहा ग्रेड ए 5 से 8, ऑन एवरेज कितना मार्क्स का पूछ रहा है? 6। रिसेंटली 5 नंबर, उससे पीछे 6, उससे पीछे 6, उससे पीछे 7, उससे पीछे 6। ग्रेड बी एसेंशियल्स, आइकन ने कहा 20 से 25, और एवरेज कितना है? और 25, 20.5, 25, 24 और 23। आई कैप ने कहा ग्रेड सी 25 से 30 या पानी देना 25 से 30, और एवरेज कितना? 30। रिसेंटली आया 26, 29.5, 29.5, 31 और 31। ये 29.5 क्यों? ये 0.5 क्यों आया होगा? MCQ 1 नंबर, 1.5 नंबर और 2 नंबर तक के होते हैं। फिर ग्रेड डी में हमारे पास क्या था? पार्टनरशिप 3 चैप्टर्स 11, 12, 13। फिर नेगोशिएबल 2 चैप्टर्स 14 एंड 15। उसके बाद अदर लॉ 16, 17 और 18। 35 से 52
रिसेंटली चेक कर लें 44। और इसका ब्रेकअप क्या है, पार्टनरशिप आई 26.5 की, नेगोशिएबल आया 5.5 का, और अदर लॉज आए 12 नंबर। तो इवन टुडे वी आर इन अ पोजिशन टू नो कि ICAP के किसी भी पेपर में सिलेक्टिव स्टडी नहीं चलती। ये हम लोग एक बहुत बड़ा क्राइम करते हैं अपने साथ कि कुछ चैप्टर्स करते हैं और कुछ चैप्टर्स छोड़ के एग्ज़ाम में चले जाते हैं, और फिर हम कहते हैं यार ICAP पास नहीं करता। हमारी एक्सपेक्टेशंस उस तरह डेवलप हो जाती हैं, यानी ICAP को पास करना चाहिए था, मैंने तो बड़ी भरपूर तैयारी की हुई थी। मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा अपना फॉल्ट कहाँ पे, तो कहाँ पे फॉल्ट हमारा, प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, सेलेक्टिव स्टडी करते हैं, जो टॉपिक मुश्किल लगता है उसको छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम में जाके पैनिक हो जाते हैं। प्रैक्टिस नहीं की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा द मेन रीजंस, लेट मी शो यू। ये हैं हमारे पास इश्यूज। वो बच्चा जो कि आता कहाँ से है, PRC AFC से, वो कहता है यार ये तो आसान सी गेम है, हलवे वाली बात है, जिस तरह वहाँ से तैयारी की थी यहाँ भी करके पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये रिटेंशन भी नहीं रह पाती। व्हाट इज रिटेंशन? रिटेंशन क्या होती है? एक अंग्रेजी का वर्ड है रिटेंशन, इसका तर्जुमा करता हूँ। नहीं, रिटेंशन तो वजह से क्या, जी सर जी, रिटेंशन अगर आप डिफाइन करना चाहें। रिटेंशन किसे कहते हैं? नहीं, रिटेंशन इज बेसिकली आप एक टॉपिक को अपने माइंड में कितने टाइम तक बरकरार रख सकते हैं। रिटेंशन इज मेमोरी स्पैन कितना है आपका, आपको एक टॉपिक कब से भूलना शुरू होता है। रिटेंशन इज क्लास में आए, टॉपिक कवर हो गया, घर गए, जब तक घर जाके उसको आप सोचोगे नहीं, उसको रिवाइज नहीं करोगे, उसको अंडरस्टैंडेबल नहीं बनाओगे, मशवरा नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तो वो बस फिर भूल जाता है, वो फिर सामने नहीं आता। और फिर दोबारा कब आएगा? जब एग्ज़ाम के आसपास खड़े होंगे, फिर आप मज़ीद पैनिक कर रहे होंगे। तो जैसे आप क्लास में आए हैं, जो कुछ भी कवर हुआ है, चाहे एक पेज क्यों ना कवर हो, चाहे एक डेफिनेशन क्यों ना कवर हुई हो, आपका ये काम है कि आपने घर जाकर उसको रिटेन कर लेना, अपने पास संभाल लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। बिठा लिया, अच्छा क्लास में भी आ गए, रिटेन भी हो गया। अब क्या करें? ICAP का सवाल कैसे करें अटेम्प्ट? एक ये भी सबसे बड़ा मसला है। पहला मसला, सर वो तैयारी नहीं थी, किया ही कुछ नहीं, आता ही कुछ नहीं था, पेपर देने चले गए, तो क्या पास होंगे या फेल होंगे? पास होंगे या फेल होंगे? फेल ही होंगे। अच्छा जी, उससे एक अच्छा वाला बच्चा आया, सर क्लासें ली थी, पढ़ाई भी की थी, रिटेंशन भी थी, मगर मैं फेल हो गया क्योंकि मुझे सवालों की प्रैक्टिस नहीं थी आती। तो कसूर किसका? मेरा नहीं, स्टूडेंट का कसूर। फिर सर लिखना भी आता है, मगर ICAP की डिमांड के मुताबिक नहीं लिखना आता, यानी कि रिक्वायरमेंट को सही से हैंडल करना नहीं आता। रिक्वायरमेंट होगी फॉर एग्जांपल कि बताएं कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, ठीक है, उसमें बच्चा इतनी फनकारियाँ लगाएगा कि जो चीज़ एग्जामिनर ने पूछी है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। सवाल गंदम होता है और जवाब आपका चना हो रहा होता है, तो वो काम भी नहीं करना। और ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं करने। किसी फेसबुक पे मौजूद अरस्तु की तरफ नहीं जाना कि जनाब ये 6 चैप्टर्स तैयार कर लें तो पेपर पास हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है, ज़रा खोलिएगा, आपके पास भी आया होगा प्रिंट फॉर्म में। मुझे देख के बताएं कि स्प्रिंग 2022 में ICAP ने कितने चैप्टर्स में से नहीं पूछा? स्प्रिंग 22
कितने चैप्टर्स में से सवाल नहीं आया? 2 चैप्टर। 2 चैप्टर। आर यू श्योर ऑफ दिस? सुप्रीम बोला था जी सर। 2 कौन से हैं? ये अपॉइंटमेंट 10 और जी 10 11। 18 में से 2 माइनस किए उसने। अच्छा अब आगे हैं ऑटम 22 में चेक करें। 10 और 15। 2 छोड़े उसने। अच्छा क्या दोनों सेम है? एक सेम हो गया। ठीक है स्प्रिंग टेक्स्ट में आगे जरा बताइए। 17, 15, 11, 8 कितने हैं? 1 2 3 4। और ऑटम का इसमें बताइए। 8 है 10 प्लस ठीक है स्प्रिंग 24। सब में से आया। तो अब अगर मैं एक रूल बनाऊं इस चैट को देखते हुए कि जनाब 18 में से 16 चैप्टर्स तैयार कर लो, चैप्टर 10 छोड़ दो, 8 भी छोड़ दो, तो बाकी पास हो जाएगा। मगर चला 24 पे जाएं और देख के बताएं कि 8वें में से और 10वें में से कितने मार्क्स आए। कितने हो गए? 11। तो कोई ऐसा शॉर्टकट का पैटर्न या कोई ऐसा ट्रेंड बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है। हमने क्या क्या करना है इस क्लास में यही सुन लें। डेली बेस पे लेक्चर हुआ करेगा और हम मैक्सिमम भी 1.5 सफ़े से ऊपर नहीं जाएंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। 1.5 सफ़ा बहुत है ठीक है, मगर उस 1.5 सफ़े को घर जाके तसल्ली से पढ़ना, तसल्ली से पढ़ना। 1.5 सफ़ा इज़ नथिंग। जितना क्लास में करवाया है मैं आपको हर दिन उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दूंगा। वो एक अलग सा डॉक्यूमेंट होगा जो किताब में नहीं है। उसका मकसद ये होता है कि जितना कवरेज क्लास में हुई है उसमें से शॉर्ट सिनेरियोस जिससे कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा। असाइनमेंट्स होंगी टेस्टिंग के अलावा जिसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस होगी। टेस्टों में तो MCQs आएंगे ही आएंगे, मगर उसके अलावा फिर टेस्ट। कितने टेस्ट करें? नहीं आप बताएं, आप बॉस हैं, आप बॉस हैं। कितने ज़्यादा? वीकडे तो होगा ही होगा, और ये इस सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने वीक्स हैं उतने टेस्ट। ठीक सर, वो असाइनमेंट आएगी ना, ज़रूरी नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल, हाँ फॉर एग्जांपल चैप्टर 2 है, ये चलेगा 4 दिन। चैप्टर 3 है, ये भी 4 दिन चलेगा। और फिर एक वीक ऐसा भी आएगा जिसमें हम 3 चैप्टर्स कर रहे होंगे, 8, 5, 10, क्योंकि वो चैप्टर नहीं है, वो चैप्टर ही है, वो एक सफ़ा है। हाँ, तो हमारा कोर्स हम लोग शायद अगस्त से पहले ही ख़त्म कर चुके हों, और उसके बाद हम लोग क्रैश कोर्स, रिवीजन ये भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हाउ टू पास, सबसे पहले क्या करना, उसके बाद ये क्या होते हैं, अपने नोट्स बनाना। अगर बना सकते हैं तो इजीली, नहीं लगता है कि टाइम टेकिंग हो रहा है तो जो नोट्स हाथ में हैं वो पकड़ के याद कर लें। ये क्या है, इससे नहीं घबराना। अगर अक्सर बच्चा ना यहाँ मार खाता है, उसको घबराहट होती है कि पता नहीं मैं कुछ पूछूंगा तो कुछ गलत ना पूछ लूँ, मेरा टीचर क्या सुनेगा, मेरे दोस्त क्या इस चीज़ को अज्यूम करेंगे कि सही नहीं आता, पढ़ के नहीं आएगा। इससे नहीं घबराना, जो है मसला पूछना। देन एंड सोने से पहले तक आपके दिमाग में टॉपिकल कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपका एक बेंचमार्क होना चाहिए। अगर तो कोई कन्फ्यूजन है और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट डे से पहले पहले कवर हो जाए तो व्हाट्सएप कर दें, आपके उठने से पहले आपको जवाब मिल चुका होगा। इतनी क्विक सर्विस बहुत है। ठीक, आगे बढ़े। वन आवर क्लास के बाद कितना पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ सफिशेंट है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है।
इस पेपर के लिए। क्यों? आपके पास कॉस्ट होगा, R1 होगा, टैक्स होगा, वो भी तो साथी हैं, उनको भी तो आपने टाइम देना है। R1 तो अभी तक सब लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा, पढ़ा है ना। R1 में स्टैंडर्ड होता है IAS 16, बहुत लंबा है। ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया? हो गया ख़त्म। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, कितने सवाल किए थे उसमें से? कितने सवालों की प्रैक्टिस की थी एग्ज़ाम के लिए? चले या क्लास में कर लेते हैं। और ये कब तक चलता है? यानी कि 25 इंटू 5 कर लें, 75, 60 कर लें। आपको 60 की फिगर से कोई एतराज़? कितने सवाल क्लास में प्रैक्टिस किए होंगे? ऑन एवरेज 70 कर लें, 50 कर लें, ऑन एवरेज 50 कर, ऑन एवरेज 50 कर लें। तो एक सवाल लेता होगा 5 मिनट, एवरेज कर लो, ये बता दो, एवरेज कर लो, एवरेज बता दो। 15 to 17 मिनट्स लगते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने में। हाँ, ये भी फर्क है। तो मुझे एक फिगर बता दें एवरेज की। 15 to 17 मिनट्स लगा दो। क्या कहते हैं आप? आपकी क्या राय? आपने क्या कहा? 15 to 17। मैं कहता हूँ 20 मिनट का। और सवाल कितने थे? 50 प्लस 50 करते हैं। तो 50 को ज़रा 20 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? नहीं, 100 नहीं आता, 1000 आता है। तो क्या FR1 में सिर्फ IAS 16 ही है? टॉपिक्स कितने हैं? 10, 11 है। तो अगर मैं 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो आंसर क्या आएगा? 1 लाख आ जाएगा। 10,000 आ जाएगा, 10,000 मिनट्स। और अगर मुझे इसको आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूँ? करके बताएं, करें। एक सिंपल सी मैथ चल रही है यहाँ पे। 166 घंटे। आपने FR1 को तकरीबन 160 आवर्स दिए। 166 चले 160 कर लें, 150 कर लें। इसको कितने दिए थे? चलिए पढ़ो तो था, मगर एग्जाम के लिए या जब उसको पढ़ रहे थे तो इसको कितना टाइम मिला था आपकी तरफ से? दिया नहीं था तो यहाँ बैठे। ये रीज़न है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन थ्योरी के पेपर के साथ जुल्म नहीं करना। वो 166 घंटे कोई अरस्तू वाला पेपर नहीं है, वो भी इसी का भाई है, उसके भी 100 नंबर है, इसके भी 100 नंबर ही है। फ़र्क क्या है? वो थ्योरी, ये थ्योरी है, वो डिमांड करता है प्रैक्टिस, मगर ये भी तो ड्राफ्टिंग मांगता है। वो ना चाहते हैं कि उनके क्वेश्चन करने पड़ते। क्यों? क्योंकि मज़ा आता है काउंटिंग करते हुए, फिगर्स टैली हो रही है, हाँ ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया। यहाँ पे यार क्या थ्योरी है यार, पढ़ी नहीं जा रही है, नींद आती, लिटरली नींद आती है। टैक्स में यही प्रॉब्लम था सर, मैंने बहुत मुश्किल से पास किया, ऐसा मैं सो जाता था, पढ़ता सो जाता था। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये पेपर बगैर नींद के पास हो जाए? वॉक करके याद किया जाए। फिर एक और बड़ा मज़े का रूल होता है, जितना मैं क्लास में करवाऊँ ना, आपने एक काम करना है, रजिस्टर लेके उस पर लिख लेना है। अपना लिखा हुआ जल्दी याद होता है एज़ कम्पेयर टू किताब की लैंग्वेज। फिर ये क्या है? नहीं, ये मोबाइल नहीं है, नहीं, इसका एक नाम होता है, डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल भी नहीं, वो तो ये कॉज करता है ना। मोबाइल नहीं है ये मोह-बला है, मोह-बला। इस बला को दूर रख देना। जब भी आप पढ़ने बैठे, कोई भी पेपर हो, ये रूल आप किसी भी पेपर में लगा सकते हैं, इसको दूर रख दें, बंद कर दें, डब्बे में डाल दें, डब्बा बेड में छुपा दें, कुछ भी कर लें, ये आपके आसपास होना चाहिए, आपके पढ़ाई के रेडियस से दूर होना चाहिए। हाँ, नहीं, आपके पास पे नोट्स होंगे ना, तो आपके हाथ में क्या है? नहीं, आपके हाथ में क्या है? तो एक फोटो कॉपी करा लें यार। अच्छा चलिए, अगर ना भी हो तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और क्या होता है,
सर नेट Snapchat नेट ऑफ कर दो। नहीं ऑन कर लें, और क्या क्या होता है, नोटिफिकेशन आते हैं, डिस्ट्रैक्शन यही तो कहने लगा हूँ, इन सब की इंडिविजुअल नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। खुद की या मोबाइल में एक ऑप्शन होती है, ऑप्शन DND, जी। डू नॉट डिस्टर्ब, उसको ऑन कर लें। वो आपके सामने नोटिफिकेशन देगा ही नहीं आएगा जब तक आपने वो टाइमर लगाया होगा। उसका नाम ही है डू नॉट डिस्टर्ब। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे, थ्योरी का पेपर हमेशा तंग करेगा, और न्यूमेरिकल ना चाहते हुए भी कर जाते हैं और पास हो जाता है। ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ असाइनमेंट्स, MCQs, प्रैक्टिस, अगर मैं ये ना करवाऊँ और आपसे कहूँ कि खुद ही कर लो, मुझे पता है कि आप लोगों ने नहीं करना। ये बात है। और हम कौन है? पाकिस्तानी। पाकिस्तानी चलते किस पे हैं? डंडे के जोर पे। तो जब तक वो डंडा सिस्टम नहीं आएगा, कामयाबी नहीं आएगी। तो वो डंडा सिस्टम आएगा तो कामयाबी भी साथ आएगी। सर मुझे यहाँ की एक स्टूडेंट ने रिकमेंडेशन दी थी आपको। मैं पहले से राती फकीर के पास ही दौड़ रही थी। उन्होंने मुझे कहा था कि जो सर उसामा है ना, वो डंडे के तौर पे आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे और आप इनके पास जाओ। फिर मैंने चेंज करवाया। तो अगर आपको डंडा चाहिए आपको डंडा मिल जाएगा। तो इसमें ना फोकस नहीं कभी आपने अपना आउट होने देना। जहाँ पे फंसे फ़ौरन से पूछ लें। ये नहीं सोचना कि रात के 4 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, रात के 1:30 बज रहा है। मोर और लेस आपको जवाब विद इन 2 to 3 आवर्स मिल जाएगा, और कभी कभी तो फ़ौरन भी मिल जाता है। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। बस मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए, कंसिस्टेंसी विद डेडिकेशन। ये डेडली कॉम्बो होता है। कंसिस्टेंट रहें और डेली पढ़ें, डेडिकेशन के साथ पढ़ें। क्लासेस 6 days करें, 5 days करें, 4 days करें। आप बताएं, आप बादशाह बॉस है सर, आपकी क्या राय है? 6 days सर एक दिन भी गैप होता है ना, नेक्स्ट डे से पढ़ने का दिल नहीं करता। तो संडे भी ऑन कर लें फिर से यार। इस अगर मैं इस थ्योरी पे आऊँ, हम लोग हॉस्टलाइट्स हैं ना, अगर मैं संडे आपकी का हाँ washing day होता है। अच्छा चलो ठीक, अगर मैं आपकी इस आऊँ थ्योरी पे तो फिर मुझे संडे भी ऑन करना पड़ेगा ना। वो वॉशिंग डे होता है, वो वैसे ही मैं आपका मैं वॉशिंग डे खराब नहीं करूँगा। हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 5 days a week क्लास, 6th day will be test। वो 6th day कैन बी इधर सैटरडे और इट कैन बी मंडे, या हफ्ता होगा या मंडे होगा, बीच में नहीं होगा। हाँ, थर्सडे विल बी द डे ऑफ असाइनमेंट्स। उस दिन क्लास तो होगी ही होगी, मगर क्लास के मिड में या क्लास के एंड पे आपके सामने कागज़ आएगा, उस पर MCQs होंगे तो आपने सॉल्व करने होंगे, और ना सॉल्व करने वाले को फ़ाइन होगा, और सॉल्व करके पास करने वालों को दुआएं मिलेंगी। फिर वो फ़ाइन हम इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, बता दो ना, इकट्ठा करेंगे, और जब कोई हमारा ग्रैंड टेस्ट होगा या मिड होगा, बांट देंगे। जितना इनाम आया होगा उसको डबल करके बांट देंगे। और बता, तो अगर पैसे के जोर पे ही पढ़ना चाहते हैं तो फाइन, ठीक हो गया। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस? ये मोबाइल नंबर नोट कर लें, 0300 है 0300 00 फिर से 00 672 तो ये नंबर है। आप इस पर किसी भी टाइम रब्ता करके और अपने मसले मसाइल पूछ सकते हैं। हम लोग कल शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, विच इज़ कॉल्ड ऑफर एंड। आपकी बुक अलग तो नहीं? बुक हमारी एक ही है, एक ही बुक है। बुक हमारी एक ही है। ठीक हो गया जी, तो कल मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप सबका अल्लाह हाफ़िज़। सर बस लास्ट पोस्ट पेज वाली है वो